कई स्कूल मर्ज हुए हैं, बंद कोई नहीं हुआ है। अगर उनकी मांग है आरक्षण हटा करके सबको समान लाया जा रहा तो एक बहुत अच्छा सुझाव है। पीडीए आधी छोड़ को पूरी धावे, आधी मिले न पूरी पावे, ना ये इधर कहेंगे ना उधर करेंगे, बीच का घंटा बनेंगे। पी से पंडित, कोई बिरादरी उनके पंडित तो कतई नहीं जाने वाला है उनके साथ। देखिए, जितना काम मायावती ने किया है उतना काम तो चंद्रशेखर रावण को करने में कम से कम 20 वर्ष लगेंगे। अभी 27 क्या 37 तक यूपी जी का कोई विकल्प नहीं है। अगर बीजेपी मुख्यमंत्री किसी और को बनाती है या कोई और चेहरा लाती है तो कौन हो सकता है? हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम भीड़ है, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। आज हम इन लोगों से बात करेंगे 2027 के चुनाव को लेकर, यूजीसी रूल को लेकर और आरक्षण को लेकर। और हम जानेंगे कि लखनऊ की जनता का क्या मूड है, मतलब लखनऊ की जनता क्या चाहती है। और हम यहाँ से लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, अखिलेश यादव पास शिक्षक दिवस पे 25,000 उनका दावा है कि 25,000 जो स्कूलें बंद कराई गई है उन सारे 25,000 स्कूलों पे कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम कराएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? सूचना करो तो 25,000 विद्यालय ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। उन्होंने दावा किया है। वो कई बार उनकी बोल सकते हैं, उनकी टंग स्लिप होती होगी और कुछ भी अनाप बोल जाते हैं और थोड़ा सा चुनावी माहौल बना रहे तो कभी कभी हो सकता है जवान से चल जाती हो और मुद्दा विहीन, तथ्यों से विहीन वो बातें कर रहे हैं। ये दो स्कूल, कई स्कूल मर्ज हुए हैं, बंद कोई नहीं हुआ है। जहाँ पर कम बच्चे हैं और आसपास के विद्यालयों में जहाँ पर ज्यादा बच्चे, उनको मर्ज किया गया कि सुविधाएं अच्छी दी जाए। वो कह रहे हैं सुविधाएं अच्छी नहीं दी जा रही है, मतलब तकनीक से जोड़ा नहीं जा रहा है, बच्चों को दूर किया जा रहा है। विपक्ष का मुद्दा उनका है, सुविधाएं विद्यालय में मिल रही है। हाँ, कई विद्यालयों में ऐसा है जहाँ पर दूर दराज या रूरल एरिया की वजह से उतनी सक्षमता से वो पहुंच नहीं पा रही हैं, तो उनको पहुंचाना हमेशा से प्रयास हो रहा है। तो इस बार भी प्रयास हो रहा है। कुछ मौसम की वजह से होता है, आप भी ये जानते हैं, आप भी डिजिटल मीडिया में हैं। कई बार लखनऊ भी शहर में नेट चला जाता है और उन एरिया के बारे में सोचिए जहाँ पर नेट के अभी सिग्नल्स जा रहे हैं या प्रयास कर रहा है, डिजिटलाइजेशन दे रहे हैं, हो रहा है प्रयास, सबका हो रहा है। आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे आप? आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है, कल एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है दिल्ली में। काफी बड़े बड़े नेता भी समर्थन में उतरे हैं कि आरक्षण इंसान की योग्यता के हिसाब से देनी चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। आरक्षण को लेकर यही था कि एक समय के लिए आरक्षण दिया गया था। आरक्षण जब तक चला रहेगा तब तक संतुलन नहीं होगा। अगर उनकी मांग है आरक्षण हटा करके सबको समान लाया जा रहा तो एक बहुत अच्छा सुझाव है। तो फिर लेकिन अभी सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल हुई नहीं है। ये सरकार का नहीं, लोगों का है। बहुत लोगों का आंदोलन होता है, आरक्षण के लिए मांग करते हैं। कई सारी जातियों का आरक्षण हुआ, कई सारी शिक्षा के इसमें आरक्षण लोगों ने मांगा है। एक बार आरक्षण हटाओ का अगर मांग ऐसी आई है, कोई अच्छी मांग होगी, समानता आएगी तो सरकार जरूर विचार करेगी। ऐसी ही मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की थी। जंतर मंतर पे आंदोलन चला, उसके बाद से उन्हें इस्तीफा देना। क्या लग रहा है आरक्षण आंदोलन जो चल रहा है, जो कल इतना बड़ा आरक्षण हुआ, आंदोलन होने वाला है, प्रदर्शन होने वाला है दिल्ली में, क्या लगता है सरकार को फिर बैकफुट पे आना पड़ेगा क्या? अगर अच्छा सुझाव होगा, अच्छा विचार होगा तो सरकार जरूर उस पर विचार करेगी। हमारी सरकार को देखना चाहिए कि किस तरह का आंदोलन जा रहा है। अगर वो छात्रों के हित में है, समाज के हित में है तो सरकार को जरूर उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या बोलते ये पीडीए का नया नाम दिया है उन्होंने, क्या बोले, पब्लिक डराओ डेवलपमेंट का नारा दिया है आकाश आनंद ने। क्या कहना चाहिए? क्या कहेंगे? इनका पीडीए आधी छोड़ को पूरी धावे, आधी मिले न पूरी पावे, ना ये इधर कहेंगे ना उधर करेंगे, बीच का घंटा बनेंगे। क्या पीडीए का, लेकिन अखिलेश यादव की भी बार बार ये पीडीए का जो फॉर्मूला बदलता रहता। अभी उन्होंने एक सम्मेलन किया था, ब्राह्मण सम्मेलन, तो उस समय उन्होंने कहा था कि पीडीए में जो पी है वो पंडित है, उसी पंडित को जो ये बीजेपी है सम्मान नहीं दे रही है। अच्छा, एक पी है, एक पी के कितनी डेफिनेशंस होंगी? उनके पास कई डेफिनेशन, हम किस पे चले? पहले एक बार क्लियर कर ले वो उनकी पी की डेफिनेशन है क्या, तो हम कुछ लोग को सोचा जाए। उनके पी के कहने से कुछ बिगड़, उनका पी हर बार बिगड़, कभी टी हो जाता है उनका, तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो कभी एक स्टैंड रखते नहीं है कि पी पे उनका पिछड़ा है कि क्या है। उनका जो पीडीए फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे उन्होंने 2024 में सीटें लाई थी और 2024 में उन्होंने लोकसभा के चुनाव में जीत भी दर्ज की थी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अरे 2024 को बहुत समय हो गया और जनता भी समझदार है काफी ज्यादा। उनका पी से पंडित, कोई बिरादरी उनके पंडित तो कतई नहीं जाने वाला है उनके साथ। लेकिन पंडित क्या, बार बार सभी कह रहे पंडित बहुत नाराज है बीजेपी से। पंडित कहाँ नाराज है? आप क्या बात करिए, पंडित तो कपड़े नाराज लग रहा है। पंडित आज भी
कमल के साथ खड़ा है और कमल के साथ खड़ा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई भी अंतर्द्वंद किसी ब्राह्मण बिरादरी के बीच में है ही नहीं। और जो तथाकथित कुछ नेता है जो चंद वोटों के लिए और थोड़ा चार्म के लिए इधर उधर बातें करते हैं, उनकी गिनती में ब्राह्मण कभी भी कमल के अगेंस्ट और भाजपा के अगेंस्ट नहीं जाने वाला, ये बात सत्य है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये उसमें कोई दो राय नहीं। क्या लगता है अगर मायावती के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण आते हैं तो क्या जो समीकरण अखिलेश ने बना रखी है वो कहीं बिगड़ने वाला है? वो दोनों साथ नहीं आएंगे। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। एक ही वोट बैंक की इच्छा रखने वाले दो नेता कभी एकत्रित नहीं होते। नहीं, ये समझ में नहीं आएंगे वो, नहीं आएंगे। दलितों का जैसे पीडीए के अखिलेश यादव कहते हैं हम दलितों के सबसे बड़े नेता है, मायावती कहती है उनका वो दलितों के, चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार धरने पे कभी बैठ जाते हैं, कभी कुछ, वो कहते हैं हम बड़े नेता है। क्या लगता है कौन है? और बीजेपी भी कहती है हम भी दलित के हित पे काम करते हैं। देखिए, जितना काम मायावती ने किया है उतना काम तो चंद्रशेखर रावण को करने में कम से कम 20 वर्ष लगेंगे। तो इसलिए उनकी कोई तुलना नहीं है। चंद्रशेखर रावण केवल अराजकता फैला के अगर करना चाहते हैं तो दलितों के नेता नहीं बन सकते। दलितों के नेता आज भी मायावती है और जमीन में हर गांव में उनका नेटवर्क। मायावती अभी बहुत सुस्त है, अभी मतलब अब आकाश आनंद अब थोड़े एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कुछ हो पाएगा उनका चुनाव में 27? मायावती सुस्त है, उनका कार्यकर्ता सुस्त नहीं है। कार्यकर्ता बहुत एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। हम लोग जमीन पर ही रहते हैं, गाँव जाते हैं, कार्यकर्ता उनका चुस्त है। इस बार पूरा एक्टिव मतलब होने वाले हैं मायावती एकदम एक्टिव। क्या लगता है 27 में कौन बाजी मार सकता है? वो तो अभी 27 क्या 37 तक योगी जी का कोई विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे नेता कोई विकल्प है? सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इसमें कोई शक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं है प्रदेश के पास, जो भी जनता है। और जो खास आपने अभी पीडीए के बाद पंडित से जोड़ी, तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री को सबसे सफल और सबसे अच्छा मुख्यमंत्री समझता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। जयंत चौधरी को सफाई भी दी थी कुछ टाइम पहले। अखिलेश यादव ने कहा था कि मैंने 54 नेताओं को कहां से कहां पहुंचा दिया और वही हमें छोड़ के चले गए। अब अखिलेश यादव जी की कहते हैं जुबान वो जाने वो समझे, हम अपनी बात समझते हैं। आपने ब्राह्मणों की बात करी, तो ब्राह्मणों के हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई विकल्प नहीं उत्तर प्रदेश में। 27 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जो शक है अगर बीजेपी मुख्यमंत्री किसी और को बनाती है या कोई और चेहरा रहती है तो कौन हो सकता है? होगा ही नहीं, बाबा जी मुख्यमंत्री, इसमें कोई शक नहीं है। और जो चीज होनी नहीं है, अगर आप कल कहें कि सूरज कहते हैं पश्चिम से निकलेगा, जो होना नहीं मुझे पता है और सबको पता है, क्योंकि एक एक जो व्यक्ति है उसके मन की बात है कि महाराज जी मुख्यमंत्री है और उससे बेहतरीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को अभी तक नहीं मिला, और जब मिला नहीं तो उसको संभावना खोलने की जरूरत क्या है। यहाँ लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने अपनी राय रखी। तो 27 के चुनाव को लेकर, पीडीए को लेकर, आकाश आनंद की जो बयान आया था उसको लेकर, तमाम मुद्दों पर हमारे लोगों से बातचीत हुई। आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बहुत जुड़े रहिए। कैमरामैन शिवांशु के साथ मैं रश्मि राय, फिल्म टिक्स।